और मैं कहती हूं कि वो 100% चुनाव जीतते अगर अपने में से एक दो आदमी जयचंद ना बनते। मैं अभी नाम नहीं ले रही, सबको पता है, किसी को लेने की जरूरत नहीं। और इसी बात पे मैं दूसरे मुद्दे पर आती हूं कि विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके थोड़े ही समय बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, और इस टीम ने सब जी जान लगा करके, चाहे जो मंच पे बैठे हुए हैं चाहे सामने बैठे हुए, इन्होंने जी जान लगा करके चुनाव लड़ा। और इतना बढ़िया माहौल था इस लोकसभा के चुनाव के अंदर खिमसर में कि कोई मान नहीं सकता था कि अपन यहां से 4000 वोटों से जीतेंगे। चलो रेवा जी के टाइम तो हो गया कि 4 जगह वोट कट गए, रेवा जी बेचारे 2000 वोटों से रह गए, कोई बात नहीं। लोकसभा का चुनाव हुआ, आमने सामने का चुनाव था, लेकिन उस वक्त भी कुछ अपने में से ऐसे लोग थे जिन्होंने खुली खिलाफत की। और आज भी वो लोग भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाते हैं, अधिकारियों से जो पदाधिकारी हैं उनसे मिलते हैं, आज भी वो मंत्रियों के पास जाते हैं और अपने काम करवाते हैं, और उससे एक्चुअल में हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। एक दो के ऊपर तो आज भी जैसे खिमसर की एक बहुत अलग तरीके की परिस्थिति, मतलब 200 में शायद 199 में आप कह सकते हो एक जैसा चुनाव होता होगा, लेकिन खिमसर अपने आप में एक नायाब कॉन्स्टिट्यूंसी। उसका आधा कारण ये है कि यहाँ पे जितने हम लोग थे, किसी ने आरएलपी का नाम नहीं लिया, क्योंकि हमारे सामने आरएलपी चुनाव लड़ती है। और आरएलपी की एक खासियत है कि वो जोड़ बाकी करके, गुणा भाग करके, और कहीं ना कहीं से अपना वजन जितना है उससे ज्यादा बढ़ा करके, चाहे वो वजन वो अपना तोल बढ़ाएं भारतीय जनता पार्टी की मदद लेकर के, चाहे वो कांग्रेस की मदद लेकर के, चाहे वो निर्दलीय उम्मीदवार को उतार करके, वो बहुत जिसको कहते हैं टैक्टफुली अपना चुनाव लड़ती है। तो हम लोगों को इस बार ये 2-3 चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने लोगों को किस तरीके से ये जागृति अपने लोगों में लेकर के आ सके कि भाई जिस कैंडिडेट को खड़ा करा जा रहा है या गठबंधन करके आ रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई एक छुपा हुआ उनका एजेंडा होगा। ये बात अपन सब जो बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि सब राजनीतिक रूप से जागरूक है, सबको पता। आज ऑलरेडी उन्होंने इस तरीके की चीजें करनी शुरू कर दी है बाबू सिंह जी, जहां उन्होंने दुर्ग सिंह जी को ऑलरेडी कह दिया जाकर के कांग्रेस में आवेदन करो, कांग्रेस में आवेदन करके आए। दुर्ग सिंह जी ने यहाँ से 3-4 बार चुनाव लड़े और हर बार मकसद एक ही होगा। और मैं खरी खरी बोल रही हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ कोई ये भाषण नहीं है जनता में देने का, अपने लोग हैं जिनके बीच में ये बात कर रहे हैं। और अगर अपन जाकर के ये बात लोगों में नहीं बोलेंगे तो ये बात कभी बाहर आएगी नहीं। अपन बंद कमरे में जय बोल करके चले जाएंगे, ये बोल करके चले जाएंगे कि हम जीतेंगे। चुनाव तो हम जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसको जीतने के लिए हमें 3-4 चीजें, मेरा ऐसा मानना है कि हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। सबसे जरूरी चीज कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, रेवत डांगा जी आकर के चुनाव लड़े थे, उससे पहले हम कह सकते थे कि साहब खिमसर के अंदर हमारा संगठन मजबूत नहीं है। लेकिन आज चाहे वो रेवत डांगा जी आए हो, चाहे जगदीश विद्यासर जी आए हो, चाहे इतनी भारी संख्या में जो सरपंचगण हमारे साथ में जुड़े, चाहे किसी भी कारण से जुड़े, उन लोगों ने आकर के इतना बढ़िया माहौल बनाया। पार्टी तो लगी नहीं थी ईमानदारी से काम करने में, उसमें कोई दो राय नहीं। इतना बढ़िया माहौल बना, लेकिन एक उल्टा प्रचार करने की वजह से सिर्फ कि भाई राज तो कांग्रेस का वापस रिपीट हो रहा है, इस भ्रम में कि साहब रेवत जी तो चुनाव जीत ही नहीं रहे, इस भ्रम में रेवत जी चुनाव हार गए और केवल मात्र 2000 वोटों से चुनाव हार गए। और मैं कहती हूं कि वो 100% चुनाव जीतते अगर अपने में से एक दो आदमी जयचंद ना बनते। मैं अभी नाम नहीं ले रही, सबको पता है, किसी को लेने की जरूरत नहीं। और इसी बात पे मैं दूसरे मुद्दे पर आती हूं कि विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके थोड़े ही समय बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, और इस टीम ने सब जी जान लगा करके, चाहे जो मंच पे बैठे हुए हैं चाहे सामने बैठे हुए, इन्होंने जी जान लगा करके चुनाव लड़ा। और इतना बढ़िया माहौल था इस लोकसभा के चुनाव के अंदर खिमसर में कि कोई मान नहीं सकता था कि अपन यहां से 4000 वोटों से जीतेंगे। चलो रेवा जी के टाइम तो हो गया कि 4 जगह वोट कट गए, रेवा जी बेचारे 2000 वोटों से रह गए, कोई बात नहीं। लोकसभा का चुनाव हुआ, आमने सामने का चुनाव था, लेकिन उस वक्त भी कुछ अपने में से ऐसे लोग थे जिन्होंने खुली खिलाफत की। और आज भी वो लोग भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाते हैं, अधिकारियों से जो पदाधिकारी हैं उनसे मिलते हैं, आज भी वो मंत्रियों के पास जाते हैं और अपने काम करवाते हैं, और उससे एक्चुअल में हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। एक दो के ऊपर तो आज भी
भाई भयवीन हमारी जी, मैं कहूँ भयवीन सीट नहीं, एक दो पे गाज गिरे तो बाकी सारे नाक के सीट में चलेंगे। क्यों? क्योंकि राज अगले 4.5 साल तक अपना है, काम सबको कराने हैं, हम सारे के सारे करना चाहिए। सब एक दो को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ताकि आगे हम जैसों की भी किसी की हिम्मत ना हो कि पार्टी की खिलाफत करें। नहीं तो कल को हमारी भी बेइज्जती होगी कि हमारे को भी निष्कासित करके अखबार में नाम आ जाएगा कि साहब फला फला को निष्कासित। पब्लिक की नजर में आना जरूरी है, मंत्रियों की नजर में आना जरूरी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के नजर में आना जरूरी है। वो बीजेपी का ठप्पा लेके घूमते हैं, सब जगह काम करवाते हैं, उनके काम हो जाते हैं, और ये जो बैठे हुए यहाँ पे इनके काम नहीं होते। आपके सीट भर्ती, वो पीछे सरपंच बैठा है करवासों की ढाणी का, वो हमारे साथ में आकर के चुनाव में जुड़ा, वोट आए जितने आए, बेचारे ने मेहनत करी, उस पर क्या गाज गिरी। लोकसभा चुनाव में और ज्यादा वोट मिले, थोड़े बढ़ करके आए वोट, उस पर क्या गाज गिरी, उसकी सीट भरती गई। एक और बंदा आया मेरे पास में, जैसे अब हमारा बहुत पुराना रास्ते का मुद्दा चल रहा है। मैंने कहा क्या करना है? बोले साहब आप फोन करो। मैंने कहा सबको कर दिया, कोर्ट का आदेश है, सब कुछ रास्ता खुलवाओ। पता चला जी कि जिस दिन रास्ता खुलवाना था, पुलिस ने कह दिया हम आपको जाब्ता दे देंगे, सब कुछ तय हो गया। उस दिन हमारे तहसीलदार जी और पटवारी जी छुट्टी लेकर के चले गए कि काम हमें नहीं करवाना। अब इससे ज्यादा और क्या होगा? ऐसे में 25 उदाहरण दे सकती हूँ आप ही लोगों में से जिन्होंने आपने कभी अपनी समस्या आकर के बताई। सही हो गलत होना क्या चाहिए? आप कह रहे हैं एक अधिकारी, मैं आपको एक एक आदमी का बता दूं। सैंडनी का मैटर बताऊं, सैंडनी के अंदर कोई अपने लोग हैं जिन्होंने लाइट की लाइन के लिए लिख करके दे रखा था, जायज काम था, उनके खंभे रुक जाने चाहिए था, काम हो जाना चाहिए था, उनका काम नहीं हुआ। लेकिन सामने वाली पार्टी के अंगोर में से, गोचर में से खंभे लग जाते हैं और लाइन दे दी जाती है। क्यों दे दी जाती है? क्योंकि अधिकारियों की प्रॉब्लम नहीं है, वो जो ठेकेदार है वो सामने वालों का आदमी है और 20 साल से उन्होंने एक छत्र राज कर रखा है। तो साहब खींवसर में लड़ाई इस बात की नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खींवसर में सिर्फ और सिर्फ एक लड़ाई है कि साहब 14-30 की चल रही है, आप 14 दिन सब की चलवा दो। ये सब दौड़ दौड़ करके दिन रात मेहनत करेंगे मातो कर ले, और माते तो मैं खुद की पढ़े दे वास्ते, मैं तो दौड़ नहीं, चिंता मत करो, मैं हूं उधर रिचपाल जो है, मैं तो करते वहां। और बात यह है कि हमारे लोगों में वो जोश कैसे बना रहे। जब राज नहीं आया था तब हम इन सबसे कहते थे कि भाई दौड़ो, वोट मांगो,